आप सभी को प्रणाम। आज ऋग्वेद संहिता भाग 1 का जो द्वितीय मंडल है उससे मैं पाठ कर रहा हूँ, उसका अध्ययन कर रहा हूँ। उसमें जो सूक्त 1 है इसके ऋषि गृत्समत, आंगिरस, शौनहोत्तर, पशगाद है और भार्गव शौनक भी है और इसके देवता अग्नि है। तो इसमें यह कहा गया है कि अग्निदेव जी को संबोधित करते हुए कि आप द्यूलोक से प्रकट होकर शीघ्र जो प्रकाशित होने वाले पवित्र हैं और जो यज्ञ के रूप बताए गए हैं, जैसे जल से बड़वाग्नि रूप में, पाषाण के घर्षण से चिंगारी रूप में, वनों से दावानल रूप में, औषधियों में तेजाब युक्त ज्वलनशील रूप में उत्पन्न होने वाले हैं। ये अग्नि के बारे में विवरण किया गया है। तो और ये भी कहा गया है कि आप यज्ञ की कामना करने वाले, प्रेरणा देने वाले हैं और निरीक्षक भी है इसके, और यज्ञकर्ता यजमान भी आप ही हैं। अग्नि के बारे में ये कहा गया है। और अग्नि की स्तुति करते हुए आगे कहा गया है कि आप इस सब के स्तुत्या सर्वव्यापी विष्णु हैं। जो विष्णु भगवान का कहीं जहाँ भी वर्णन आता है तो वो सर्वव्यापी जो है, वो मंडल 1 में भी हमने देखा था, वहाँ भी सर्वव्यापी, और यहाँ भी ये सर्वव्यापी रूप जो है विष्णु भगवान का वो बोला गया है। तो आगे ये कहा गया है कि आप ही सूर्य है, दिव्य गुणों से युक्त अभीष्ट फल हमें प्रदान करें, ऐसी जो है वो प्रार्थना की गई है। और जो अग्नि के बारे में कहा गया है कि अपने घर में प्रज्वलित रखता है, आप उसकी रक्षा करें। तो इसमें भी महत्व लगते हैं, जैसे शिव मंदिरों में अखंड धूना वगैरह जलता है, लगातार चलता रहता है, तो उसे अच्छा माना जाता है। आगे अग्निदेव का जो है वो स्तुति करते हुए ये कहा गया है, देवगण आपके मुख से ही अवश्य अन्न ग्रहण करते हैं। अग्निदेव, आप वृक्ष वनस्पतियों में ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहकर अनादि को उत्पन्न करते हैं। और सूक्त 2 जो है वो भी ऋषि गृत्समत है और आंगिरस शौनोत्तर पश्चात, ये भी इनका नाम है, और भार्गव शौनक और देवता अग्नि है सूक्त 2 में भी। और इसमें यह कहा गया है कि आप युगों युगों से मनुष्य के पास विद्यमान हैं और रात्रि में भी दिन की तरह आप प्रकाशित होते हैं। तो अग्नि का एक रूप बताया गया है। और आगे जो है वो एक पितृलोक को द्यावा या कहा गया है, या देवलोक को, तो द्यावा पृथ्वी को हमें सुख प्रदान करने वाले बनाए, ऐसी अपेक्षा की गई है। सुक्त 3 के ऋषि भी गृत्समत, अंगिरस है, शौनहोत्तर और भार्गव शौनक है, और देवता इसमें आपरी सूक्त है, समिधि है, अग्नि है, ईला है, दिव्यहार है, 3 देवी हैं, सरस्वती, ईला, भारती है, त्वष्टा है, बृहस्पति आदि है। तो इसमें जो इस सूक्त 3 में स्तुति की गई है कि हे कुशाओं में स्थित अग्निदेव, यज्ञ कुंड में बढ़ते हुए आप हमें वीर संतति तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करें। और देवताओं से आग्रह किया गया है कि आप कुश पर स्थापित हों। अनेक कुश की एक ही परिकल्पना इसलिए की गई है कि जो कुश है वो उसको पवित्र माना गया है, कि वो पवित्र होता है, क्योंकि कुश के ऊपर चलना वो बहुत मुश्किल होता है, वो जगह जो है वो शुद्ध रहती है। ईला देवी और भारती देवियों से आग्रह किया गया है कि आप यज्ञ स्थल में विद्यमान रहकर अपनी धारणा शक्ति के द्वारा हमारे इस यज्ञ का संरक्षण करें, ऐसी प्रार्थना की गई है। सूक्त 4 में ऋषि सोमाहुति भार्गव है और देवता अग्नि है। और इसमें जो अग्निदेव से आग्रह किया गया है कि आप विविध रूपों में विश्वव्यापी है, विशाल पृथ्वी के पदार्थों को जलाते हैं, तो हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ धन तथा महान कीर्तिमान वीर संतति प्रदान करें, ऐसे
जो है वो प्रार्थना की गई है। सूक्त 5 में ऋषि सोमवती भार्गव है, इसके फिर देवता अग्नि है। और इसमें जो प्रार्थना की गई है कि यज्ञ के नायक रूप में अग्निदेव में 7 रश्मियाँ व्याप्त है, सप्तरश्मियाँ। इसका भाग 1 में भी वर्णन आया था सप्तरश्मियों का। तो इसमें आगे कहा गया है कि जिस प्रकार ज्ञानी जन बलिभांति सभी देवजनों को संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमारे जो भी यज्ञ कार्य संपन्न हो वो आपकी तृप्ति के लिए ही हो। और सूक्त 6 के जो ऋषि है वो भी सोमवती भार्गव है, देवता अग्नि है। इसमें कहा गया है कि जो अग्निदेव के लिए ये कहा गया है कि आप प्रशंसा के योग्य दुष्टों को पीड़ित करने वाले होता रूप हैं अग्निदेव। हम आपका पूजन करते हैं, अतः हमारे हविष्यान को यथाक्रम से देवताओं तक पहुंचाकर हमारे इस यज्ञ को प्रतिष्ठित करें। सूक्त 7 के ऋषि भी सोमवती भार्गव है और देवता अग्नि है। और इसमें आग्रह किया गया है कि देवताओं के हितकारी कहा गया है अग्निदेव को। और इसमें कहा गया है कि अग्निदेव का भोजन संध्या रूपी अन्न है, जिसमें घृत का सिंचन किया जाता है, जो सनातन तथा होता रूप के वर्ण योग्य है। बल से उत्पन्न ऐसे अग्निदेव अद्भुत गुणों के कारण जो है वो रमणीय है। सूक्त 8 के ऋषि वृत्समद है, आंगिरस शौन उत्तर और भार्गव शौनक है, देवता अग्नि है। इसमें ये कहा गया है कि जिस तरह सूर्य से द्युलोक प्रकाशित होता है, उसी तरह वे विनाशी का आश्चर्यकारक अग्निदेव अपनी ज्वालाओं को प्रकट करके सर्वत्र प्रकाशित होते हैं। अग्नि, इंद्र, सोम आदि अन्य देवताओं के संरक्षण में हम बलिभांति सुरक्षित हैं, अतः कभी भी नाश को प्राप्त न होते हुए हम शत्रुओं को पराजित करें, ऐसी प्रार्थना की गई है। सूक्त 9 के ऋषि विवृत्समद है, आंगिरस शौनोत्तर और भार्गव शौनक है और देवता अग्नि है। इसमें ये अग्निदेव से कहा गया है कि हम जो है वो आपका पूजन करें, जहाँ आप प्रकट हुए हैं उस पृथ्वी लोक में यज्ञ में प्रज्वलित होने पर आपको वैश्यान समर्पित करके हम आपका पूजन करें। और इसमें आगे ये कहा गया है कि आप संकटों से पार करने वाले श्रेष्ठ रक्षक हैं और आप कल्याणकारी एवं स्वयं प्रकाशित हैं। सूक्त 10 में जो ऋषि वृत्समद अंगिरस शौनोत्तर है और भार्गव शौनक भी है और देवता अग्नि है। इसमें अग्नि के बारे में कहा गया है कि ज्ञान से युक्त अद्भुत कांतिमान अग्निदेव हमारी सब प्रकार की प्राणियों से की गई प्रार्थना को स्वीकारें और नाना प्रकार की औषधियों में अग्निदेव गुप्त रूप से विद्यमान होते हैं, ऐसा कहा गया है। और इसके अलावा समर्पित घृत की आहुतियों को शांतिपूर्वक जो है आप ग्रहण करें और हम आपकी मनु की तरह दूध के रूप में स्तुति करते हैं। मधुरता युक्त धन दाता अग्निदेव को हम स्तुतिपूर्वक घृत की आहुतियाँ प्रदान करते हैं। तो जो सूक्त 11 है, इसके बाद ऋषि वृत्समद अंगिरस शौनोत्तर है और भार्गव शौनक और देवता इंद्र है। अब जो इंद्र के बारे में, देवता इंद्र के बारे में इसमें जो वर्णन आता है, तो उसमें कहा गया है कि आपने द्युलोक में चढ़ाई करके जल को रोके रखने वाले गुफा में छिपे हुए मायावी अहि असुर को क्षीण करते हुए अपने पराक्रम से मारा और पृथ्वी पर जल वृष्टि से खूब फैल जाती है, उपजाई बन जाती है भूमि और मेघ जो दौड़ते हुए पर्वतों पर विचरण करते हैं। तो इसका जो श्रेय भी है जो इंद्रदेव को दिया गया है। और आगे ये कहा गया इंद्रदेव को कि आपको ये शोधित आनंददायक सोमरस आपको हर्षित करे और आपके पेट में जा कर के आपकी शक्ति बढ़ाए। इस प्रकार ये आपके माध्यम से समस्त प्रजा की रक्षा करे और आपकी स्तुतियाँ करते हुए हम लोग संरक्षण की कामना करते हैं। आगे ये कहा गया है कि जो सोमरस तीनों लोकों में सूर्य के समान बल प्रदान करने वाला है, आनंदित होते हुए आग्रह किया गया है देवराज इंद्र से कि आप उसका पान करें। तो आगे एक आख्यान आता है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को आपने नष्ट किया था, अब हमें भी संरक्षण प्रदान करें। और
सूक्त 12 में ऋषि गृत्समत है, अंगिरस शौनोत्तर और भार्गव शौनक है देवता, इसके भी इंद्र है। तो इसमें एक आख्यान आता है कि हे मनुष्यों, उन इंद्रदेव ने विशाल आकाश को मापा, द्युलोक को धारण किया तथा भूकंपों से कांपती पृथ्वी को मजबूत आधार प्रदान करके आग उगलते पर्वतों को स्थिर किया। तो जो आग और उगलते पर्वत जो है, उनसे हम ज्वालामुखी का आशय ले सकते हैं, जो सक्रिय ज्वालामुखी कभी रहे होंगे। तो आज तो कम है, लेकिन पहले शायद हो सकता है ज़्यादा रहे हों। हे मनुष्य, जिसने समस्त गतिशील लोगों का निर्माण किया, जिसने दास वर्ण को निम्न स्थान प्रदान किया, जिन इंद्रदेव के बारे में लोग पूछा करते हैं कि वे कहाँ हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं इंद्रदेव के बारे में वे नहीं है। इस बारे में एक श्लोक जो है 2121, इसमें कहा गया है, इंद्रदेव उन्हें न मानने वाले शत्रुओं की पोषणकारी संपत्ति को वीरता के साथ नष्ट करते हैं, और इन इंद्रदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो, ये सबसे महान इंद्रदेव ही है। और आगे जो इनको जो है समस्त प्रकृति के संचालक की संज्ञा भी इंद्रदेव को इस स्तुति में दी गई है। और आगे एक आख्यान आता है कि 40वें वर्ष में पर्वत में छिपे हुए शंबर राक्षस को ढूंढ निकाला इंद्र ने, और जिनने जल को रोककर रखने वाले सोए हुए असुर वृत्र को मारा, वे इंद्रदेव हैं। और तो जिनके बल से पर्वत व्यवहित रहते हैं। और इंद्रदेव जो है वो सत्य रूप हैं। हम संतति युक्त प्रियजनों के साथ सदैव आपका यशोगान करें, ऐसी जो है वो प्रार्थना की गई है। सूक्त 13 आता है उसके बाद, जिसमें ऋषि गृत्समत, अंगिरस शौनकोत्तर प्रसाद है, और भार्गव शौनक भी हैं, और देवता अग्नि है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो सोमरस के बारे में, ये प्रशंसनीय सोमरस इंद्रदेव का हविष्यन है, और ये श्रेष्ठ रस वाली सोमलता फूटकर सोमरस निकालने योग्य होती है। और आगे ये कहा गया है कि इंद्रदेव की स्तुति करते हुए कि दस्युओं के विनाश के उद्देश्य से निम्र के पुत्र सहस्वसु को बलशाली वज्र के बार से मारा और अन्न आदि प्राप्त किया था, प्रशंसा के योग्य है। और फिर आगे ये कहा गया है, का आख्यान आता है कि द्वितीय ऋषि के दसुओं को नष्ट किया और उनके श्रेष्ठ मित्र बने, आप प्रशंसा के योग्य हैं। तो इंद्रदेव को कहा गया है कि आप महान ऐश्वर्यशाली हैं, श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त आप हमें धन प्रदान करें। हम यज्ञ में पुत्र पौत्रों सहित स्तोत्रों का गायन करके आपकी स्तुति करें। सूक्त 14 जो है इसके ऋषि गृत्समत, अंगिरस शौनकोत्तर पश्चात है, और भार्गव शौनक है, और देवता इंद्र है। तो इसमें जो स्तुति की गई है उसमें कहा गया है कि जिन इंद्रदेव ने उरण नामक राक्षस की 99 भुजाओं को काटा और उसे मारा, तथा अर्बुद राक्षस को अधोमुख करके उसे पीड़ित किया, उन इंद्रदेव को सोम यज्ञ में आने के लिए प्रेरित करो। और ये जो बातें बार बार आती है पुरातन ग्रंथों में कि असुर यज्ञ कार्य में बाधा डालते थे, तो इसलिए भी जो रक्षा इंद्र से ये लोग मांगते थे, ऋषिगण मांगते थे। जिन इंद्रदेव ने अशन, प्रजाशोषक, शोषण, बाहुरित, अहि, पितृ, नुमुची तथा रुद्रिका नामक राक्षसों का वध किया, उन इंद्रदेव को विविध अवश्यानों की आहुतियाँ समर्पित करो, और इंद्रदेव को हर्षित करने वाले सोम की आहुतियाँ समर्पित करो। इस प्रकार की स्तुति की गई है, और कामना की गई है कि श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त हमें धन प्रदान करें, और पुत्र पौत्रों सहित उत्तर स्तोत्रों से हम आपकी गायन करें, स्तुतियाँ करें। सूक्त 15 में ऋषि गृत्समत, अंगिरस शौनोत्तर हैं, और भार्गव शौनक जो है ऋषि हैं, और देवता इंद्र हैं। इसमें कहा गया है कि इंद्रदेव ने बिना स्तंभों के द्युलोक तथा अंतरिक्ष को स्थिर किया, और पृथ्वीलोक को धारण करके उसका विस्तार किया। इंद्रदेव ने समस्त संसार को माप करके पूर्वाभिमुख बनाया, अपने वज्र के प्रहार से दीर्घ काल तक सहज प्रवाहित होने योग्य नदियों का मार्ग बनाया। और इंद्रदेव से एक प्रार्थना की गई है कि वे हमें ना त्यागें, हमें भी ऐश्वर्य से युक्त करें। सूक्त 16 में जो ऋषि गृत्समत है, अंगिरस शौनोत्तर, और भार्गव शौनक है, देवता इंद्र है। तो इसमें जो है ये कहा गया है कि इस विराट संसार में इंद्रदेव ही सबसे महान है। और आगे ये कहा गया है कि वो द्रुतगामी अश्वों के द्वारा अनेक योजन पार करते हैं। तो
कोई भी शक्तिशाली वीर आपको वज्र को रोक नहीं सकता, आपके वज्र को रोक नहीं सकता। हे इंद्रदेव, आप शत्रुनाशक हैं, नाव के समान आप युद्ध में श्रोताओं का उद्धार करते हैं। और जो सूक्त 17 है, इसके ऋषि भी गृत्समद, आंगिरस, शौनोत्तर पश्चात है, और भार्गव शौनक हैं, देवता इंद्र हैं। इसमें ये कहा गया है कि सबसे उत्कृष्ट बलशाली होकर इंद्रदेव ने अपने महान पराक्रम से सभी भुवनों का विस्तार किया और सभी के अधिपति हुए। और फिर आगे कहा गया है कि जो हिलने वाले पर्वत है उनको इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से स्थिर किया और जल के प्रवाह को नीचे की ओर प्रवाहित किया। और सूक्त 18 में ऋषि गृत्समद, आंगिरस, शौनोत्तर है, और भार्गव शौनक है, देवता इंद्र है। तो प्रातः काल का ये नया रथ जो है वो नियोजित किया गया है। तो इसमें ये एक सिंबॉलिक सा है, और इसमें ये कहा गया है कि 4 युग हैं, 3 घोड़े हैं, 7 रश्मियाँ हैं, 10 चक्कर है। और इस रथ में ये मनुष्यों को स्वर्ग तक पहुंचाने वाला है। तो इसमें जो 4 जो जोड़ने वाले जो जुए बताए गए हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं, इससे जुड़ते हैं। और यज्ञ का चक्र 10 दिशाओं में गतिमान रहता है, यह धूत रथ स्वर्ग तक ले जाने की क्षमता रखता है। ऐसी इसकी जो है वो व्याख्या की गई है। आगे ये कहा गया है कि हम उनके इंद्रदेव के उत्तम दाहिने हाथ के समीप रहें, उनसे हमें सदैव दान मिलता रहे, उनके संरक्षण में हम प्रत्येक युद्ध में विजयी हों, ऐसी कामना जो है की गई है। और सूक्त 19 में ऋषि गृत्समद है, आंगिरस, शौनोत्तर पश्चात है, और भार्गव शौनक है, और देवता इंद्र है। इसमें ये प्रार्थना की गई है कि जो दिवोदास का एक आख्यान आता है कि दिवोदास के नियमित शंबरासुर जो कि अशांति फैलाने वाला था, कि 99 नगरों को इंद्रदेव ने ध्वस्त किया। इसके साथ आगे जो सूक्त 20 है उसमें ऋषि गृत्समद है, आंगिरस है, ऋषि गृत्समद, आंगिरस, शौनोत्तर पश्चात भार्गव शौनक और देवता इंद्र है। इसमें इंद्र की जो स्तुति की गई है उसमें ये कहा गया है कि तेजवान कहा गया है, कीर्तिवान कहा गया है, शत्रुनाशक इंद्रदेव ने संसार के अनिष्टकर्ता दास नामक असुर का सिर काटा। और आगे ये कहा गया है कि इंद्रदेव को देवताओं ने युद्ध में संगठित होकर निरंतर बल प्रदान किया, और इंद्रदेव ने दुष्टों का संहार किया, उनके दुर्गम नगरों को भी ध्वस्त किया। सूक्त 21 के ऋषि गृत्समद, आंगिरस, शौनोत्तर हैं, और भार्गव शौनक भी हैं इसमें, और देवता इंद्र हैं। तो इस स्तुति में क्या कहा गया है कि अजय शत्रुओं के आक्रमण को स्वयं झेलने वाले, विश्व के विधाता, पुष्टग्रीव, संपूर्ण जगत को धारण करने वाले, अपार सामर्थ्य वाले तथा संगठित रूप से युद्ध करने वाले इंद्रदेव का सदा यशोगान करो, ऐसा कहा गया है। और आगे ये कहा गया है कि हे इंद्रदेव, आप हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करें। और इसके अलावा ये कहा गया है कि आप शत्रुओं के हंता है, सर्वज्ञाता है, और शत्रुओं की शक्ति को क्षीण करने वाले हैं। और अपने सामर्थ्य से आपने उषा और सूर्य को भी प्रकट किया है। तो हमें आप श्रेष्ठ धन प्रदान करें, चेतना युक्त सामर्थ्य तथा उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें, हमें निरोग बनाते हुए ऐश्वर्य की वृद्धि करें, हमारी वाणी को मधुर तथा प्रत्येक दिन को उत्तम बनाएं। ऐसी जो है वो स्तुति, आग्रह और विनय जो है वो इसमें किया गया है। सूक्त 21, ये मंडल 2 का सूक्त 21 जो है इससे पूरा हुआ। यहाँ से आगे जो है हम पाठ जो है